नमस्कार दोस्तों, मैं शायना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मैन बस्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, आज हम बात करने जा रहे हैं भाई जोन्स के बारे में। कहां पर सोने से हमें मिलेंगी खुशियां, कहां पर सोने से मिलेगा हमें प्यार, और कहां पे सोने से हमें मिलेगा पैसा। सीधी सी बात है कि नहीं? हमने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। मैं कहती हूँ कोई भी ग्रहण हो, कोई भी कुछ हो, ब्रह्मांड में ऐसी जो चीज हो रही है कोई बात नहीं, जो इस ब्रह्मांड में जो चीजें है ना, हम अपने पिंड से, अपने अंदर से उसको चीज ठीक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे आपको कुछ पढ़ाने हैं मैसेजेस, ठीक है ना? अब मैं पाशा लोगों, मैं आऊंगी टॉपिक पे, एक सेकंड रुक जाओ। मेरे को कुछ लोगों से बात करने दो। आपको भी पता है मेरे को, मैं कैसे बात करूं, फिर आप मुझे बताओ। ये मैसेज पढ़ो। दीदी, आज की रात शायद मेरी आखिरी, जिससे लव करता हूं उसने आज रिश्ता तोड़ दिया हमेशा के लिए। दूसरा मैसेज ये किसी और का है। हमारी जिंदगी में चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा है, बहुत ज्यादा परेशान हूं, सुसाइड तक के विचार आ रहे हैं, प्लीज जवाब जरूर देना। तीसरा मैसेज किसी और का है। दी प्लीज हेल्प मी, वरना मैं सुसाइड कर लूंगी, इतनी परेशान हूं, प्लीज प्लीज मुझे ये मैसेजेस पहली बात तो भेजा मत करो, ठीक है ना? ये जो चीज है ना, ये कहते हैं ना एक लूजर की निशानी है। एक कहते हैं ना, एक चीज मैं आपको बता दूं, जीना तो फिर आसान है, जिंदगी जो लाइफ है वो तो फिर आसान है। मरना अगर ऐसे हो गया ना, कोई चीज, ना ऊपर जा पाओगे ना नीचे रह पाओगे, बीच में अटक के रह जाओगे, लटक के रह जाओगे। समझे मेरी बात को? लाइफ बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। अब एक चीज बताती हूँ आपको छोटी सी। मैं मेजर डिप्रेशन में थी, मैंने आपको बताया भी था। मेजर डिप्रेशन, ऐसा टाइप का डिप्रेशन। पहली चीज तो सुबह क्या कहते हैं, उठ के दवाई, दोपहर दवाई, रात को दवाई, पूरा दिन सोना, दवाई खाना, सो जाना, दवाई खाना, सो जाना। क्या कहते हैं, इंजेक्शन वाला आता था, इंजेक्शन लगते थे, सो जाती, सोना सोना सोना, ये चीज पता है। फिर मेरे को लगा ये मैं क्या कर रही हूं, ये क्या है ये। देखो लाइफ में हर चीज हमारे हिसाब से नहीं होती है। और एक चीज बता दूं, एक चीज समझने की कोशिश करो। जब जब प्यार की भी बात, रिश्तों की भी बात होती है, अगर हर चीज करके देख लिया तब भी चीज ना बनी ना, तो सोच लेना वो दरवाजा आपके लिए जहां पर आप बैठे हो वो दरवाजा है ही नहीं, वो कभी खुलेगा ही नहीं। सच्ची बता के चल रही हूं। जो भी, जिनकी भी है ना, जो भी है इस चीज में पेन आ रही है, दूसरा ऊपर वाला बैठा है ना, ऊपर वाला दूसरा दरवाजा, क्या पता है बहुत सुंदर सा दरवाजा दूसरी जगह फेर के तो देखो। हमारी नजर हम फेरते नहीं, हमें ऊपर वाले पे पता है इस चीज ने क्या, 3 चीजें थी जिसने मुझे निकाला। किस चीज ने? पहली चीज तो ऊपर वाला इतना ग्रेट है, मैंने सोचा क्या है ये, ऐसा नहीं। अपने को हम प्यार करना भूल जाते हैं, अपनी वर्थ समझना भूल जाते हैं, यही तो गलती कर देते हैं, यही तो गलती कर देते हैं। समझे मेरी बात को? हम अपने पेरेंट्स, मेरी मम्मी, आपको मालूम नहीं, डॉक्टरों पे चक्कर इतने, मैं आपको क्या ही बोलूं, इतनी परेशान, मतलब मेरा भाई इतना। हम जब ये चीजें सोचते हैं, ये चीजें करते हैं, हम अपने घर वालों को का सोचना भूल जाते हैं। सेल्फिश, दिस इज सेल्फिश एटीट्यूड। व्हाई डोंट वी थिंक अबाउट देम? इतना, अरे क्या बोलूं, धक्के खाती है मेरी माँ, मैंने देखा है सच्ची। मेरा भाई वेरी पेनफुल है ना। हम उन लोगों के पीछे भागते हैं जो हमारी वक़्त ही नहीं समझते, हमारी वैल्यू नहीं समझते। जो हमारी वैल्यू समझते हैं उनको हम सोचते नहीं, ये गलती हो जाती है। उसमें कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है, नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से 2168 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में लेके आता है बंदे को। समझे मेरी बात को? आप लोग, प्रत्युषा बनर्जी, मैं तो खैर मीडिया में आई नहीं थी, बट पेपर वेपर में लोगों ने, न्यूज व्यूज में देखा। आपको एक बात बताऊं, मेरी इंटरव्यू में भी वो चीज है, देखो कितनी रिस्पेक्टफुली वो चीजें लिखी थी, है कि नहीं? कि मैंने उसको समझाया था कि ये 1 महीने की बात है, उसके बाद में तो इतना अच्छा टाइम के सोच भी नहीं सकते। बेस्ट टाइम
एक पीरियड बीच में आ जाता है जब इंसान को डिफिकल्टी होती है, बट अपना मन तुम मजबूत रखो, ये चीज हो जाती है। पाशा लोगों ऐसे मन नहीं हारते, मेरी जान को मेरे ऐसे नहीं करते होते, ऐसे मैसेजेस भी नहीं करते, ऐसे मन में भी नहीं। हम लोग करेंगे ना फाइट, हर चीज से करेंगे, हर चीज से करेंगे, होगा होगा होगा, समझे मेरी बात को। चलो टॉपिक पे आते हैं अभी हम, है कि नहीं। हाय सुनो मेरी बात। अब सबसे पहली चीज तो ये है, अब हम किससे शुरुआत करेंगे, अभी हम उससे शुरुआत करेंगे, क्या बोलते हैं, जोन से शुरुआत करेंगे, ठीक है। अब पहली चीज तो ये समझने की कोशिश करो, नॉर्थ ईस्ट में पाशा लोगों आपने बिल्कुल नहीं सोना। नॉर्थ ईस्ट में अगर हम लोग सोते हैं या आपके बच्चे सोते हैं, वहां पर पहली बात तो अगर कोई बीमारी लग जाए तो वो लाइलाज, ये साइंटिफिकली प्रूवन वाली बात बता रही हूँ, लाइलाज बीमारी हो जाती है। तो नॉर्थ ईस्ट में सोना बिल्कुल गलत है, उधर बिल्कुल नहीं सोने का। यार हमने दुनिया को थोड़ा दिखाना है, हम दुनिया को थोड़ा, कोई बात नहीं आप सो जाओ, जाकर सोफे पे सो जाओ, अरे कम से कम खराबी तो नहीं होगी। अपना घर पे थोड़ा कोई रात को आ रहा है, कोई बात नहीं। आजकल तो इतने सोफा कम बेड आ गए, कोई बात नहीं, बाहर सो जाओ, दूसरे जोन में सो जाओ। नॉर्थ ईस्ट में वहां पर वास्तु पुरुष का सर माना गया है। नर्वस प्रॉब्लम हो जाती है, नर्वस ब्रेकडाउन, बीमारी लग जाए, लाइलाज बीमारी। आप अगर लोगों के लिए कुछ करोगे, एक्सपेक्ट मत करना लोग आपके लिए करेंगे, ऐसी हालत आ जाती है वहां पर। बिल्कुल मैं उस चीज को काटा मारती हूँ, उस चीज का कोई उपाय नहीं है, सीधी सी बात आपको बोल रही हूँ। न्यूली वेड या जो मैरिड कपल है वो उधर सोएंगे, बहुत खराब है, झगड़े झुगड़े ये सारी चीजें, डिवोर्स तक बात पहुंच जाएगी। काम जो करोगे उसका कुछ मिलने नहीं वाला, भूल जाओ। पहली बात तो आप उस स्थिति में ही नहीं रहोगे, डिप्रेशन हो गया, ये सारी चीजें, वो चीज नॉर्थ ईस्ट लाती है। अब हम आते हैं ईएनई में। अब ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अगर आप सोते हो तो ये जो एरिया होता है फन का होता है। कोई अगर डिप्रेशन में है ना बंदा, उसको ईएनई में सुला दो। लेकिन एक चीज और मैं बता देती हूं, जिनका भी साइकी 5 है, साइकी 3 है ना, या अगर आपको लग रहा है कि आपका जो बच्चा है वो काफी नॉटी है, ये सब है, तो या जो यंगस्टर्स यूथ के लिए बस ये चीज देख लेना कि ये ज्यादा वो कहते हैं ना फन में ना चले जाए, क्योंकि ये जो जोन होता है वो फन का होता है। अब जो बंदे की खुद ही नेचर ऐसी है, वो यहाँ पर चला जाएगा फिर आप समझ ही लो उसकी जो है वो लाइफ को इतना सीरियसली लेगा नहीं, फ्यूचर को सीरियसली लेगा नहीं। हाँ मेच्योर पीपल जो है वो चीज कहते हैं ना, ये मेच्योरिटी है तो ये जोन बहुत बेस्ट है। फन मतलब कहते हैं ना, अपने लाइफ को बड़े हंसते खेलते लेके जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर इसकी नेचर बच्चे की, या है ना, आप समझ गए ना कि अगर बंदे की नेचर ही वैसी है, 3 है साइकी 5 है, वो हर चीज फन में लेके जाएंगे। अब हम आते हैं ईस्ट में। ईस्ट जो जोन है सोने के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, जो सोशल कनेक्शन में, जिनका सोशल वर्क है, जो सोशल चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ईस्ट बहुत बढ़िया है, वहां पर सो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पॉलिटिशियंस के लिए बहुत अच्छा है। कितने पाशा लोग हैं मेरे जो पॉलिटिक्स में है भाई, है ना, बहुत बहुत जबरदस्त है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम आते हैं कौन से जोन में, अब हम आते हैं ईस्ट के बाद आएगा ESE, ईस्ट साउथ ईस्ट। अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में आप सो रहे हो, वो पता है किसका जोन होता है, वो मंथन का जोन होता है। दिमाग चक्री जैसे चलेगा, पता है अब ये चक्री जैसे जब दिमाग चलता है ना, तो फिर वो पता है क्या, रिलेशनशिप में बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, दिक्कत आ जाती है। मतलब दिमाग घूमेगा, इसने ये क्यों, खुरेद के बंदा निकालेगा, खुरेद के ये भी निकालेगा, जो उसके सामने वाला है वो भी निकालेगा, क्योंकि वो भी ऐसा, उसके साथ में जो हालात बन रहे हैं वो भी वैसे बन रहे हैं। समझे मेरी बात को, ये चीज हो गई। तो यहां पर मैं सजेस्ट नहीं करती कि सोने के लिए कौन से एरिया में, आपको मैंने बता दिया, ईस्ट साउथ ईस्ट में अभी तक का काटा मारा, नॉर्थ ईस्ट में काटा मारा, बात खत्म हो गई। मंथन, डिप्रेशन भी देता है ना, बंदा सोचता है इतना, सोचेगा तो बंदे को डिप्रेशन फील होगा, है कि नहीं, ये चीज हो जाती है, ठीक है ना। अब हम आते हैं साउथ ईस्ट पे। अब जो साउथ ईस्ट का एरिया जो है, साउथ ईस्ट का एरिया जो होता है वो अग्रेशन दे देता है ना, क्योंकि साउथ ईस्ट हॉट है, आपको भी पता है। साउथ ईस्ट जो होता है अग्नि का एरिया होता है, अग्नि तत्व है वहां पर, तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा।
अब एक चीज बता देती हूँ, जिन लड़कियों की या जिन स्पेशली लड़कियों की है ना, जिनका विवाह नहीं हो रहा, साउथ ईस्ट में सो जाओ, नॉर्थ वेस्ट में सो जाओ, तो उनके कहते हैं ना वास्तु वाइज अगर चीज देखी जाए तो उनके वो जो जोन है उस चीज को एक्टिव करेगा, क्योंकि वो वैसे भी शुक्र का भी एरिया होता है। ऐसी भी बात, साउथ ईस्ट आपको मैंने बताया है वीनस का एरिया होता है, तो उधर जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही वो अगर साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में सोती हैं तो उनकी पॉसिबिलिटीज उस चीज के लिए बन जाती है विद दशास, है कि नहीं। दशा को हम लोग इग्नोर थोड़ा कर सकते हैं, सीधी सी बात है, और एंट्रेंस को भी इग्नोर नहीं कर सकते। अभी हम जोन्स के बारे में बात करें सोने के लिए। अब हम आते हैं साउथ ईस्ट के बाद में, क्या आया, साउथ आया। साउथ बहुत जबरदस्त है एरिया सोने के लिए। साउथ में जिसको बोलते हैं ना, साउथ में नेम होता है, फेम अगर आपकी पतरी में है, ये भी चीज इंपॉर्टेंट होती है, बट साउथ एरिया रिलैक्सेशन देता है आपको। साउथ इज वेरी गुड एरिया फॉर स्लीपिंग। साउथ एरिया को मैं काटा नहीं मारती, उसको एकदम टिक मार्क देती हूँ, बहुत जबरदस्त एरिया है साउथ में। अगर साउथ एरिया में अगर आप सोते हो, मैं सर की बात नहीं कर रही, सर तो आपका साउथ वेस्ट में ही होना चाहिए, साउथ में ही होना चाहिए वो बात, बट मैं जोन के बारे में बात कर रही हूँ, समझे मेरी बात को। अब साउथ के बाद हम कहा आते हैं, साउथ वेस्ट पे। बिल्कुल मैं काटा मारती हूँ, साउथ में वेस्ट में सोने से कुछ मतलब कहते हैं ना, जिस हिसाब से चीजें होनी चाहिए वो चीज होगी नहीं। आपका हर चीज, आपकी मेहनत जाएगी वेस्ट में, वेस्ट होता चला जाएगा। आप मेरी बात समझे हो, मतलब जितना एफर्ट दोगे आपको लगेगा यार मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, जो चीज मेरे को मिलनी चाहिए वो तो मुझे मिल ही नहीं रहा, मेरे को रिजल्ट मिल ही नहीं रहा। इस हिसाब से क्या आता है, फ्रस्ट्रेशन आती है, डिप्रेशन आता है। साउथ वेस्ट में अगर आपका कमरा है, देखो ये साउथ वेस्ट हो गया, मैं कहती बेड उधर थोड़ा शिफ्ट कर लो, ये चीज तो कर सकते हो, वो साउथ वेस्ट एरिया आ जाएगा। एक बार देख लो ना यार क्या हो गया इसमें, समझे मेरी बात को। साउथ वेस्ट बिल्कुल काटा, जो मेहनत करोगे सारी वेस्ट में। डिस्पोजल का एरिया होता है, वहां पर बाथरूम ठीक है बट बेडरूम ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं। अब हम आते हैं साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट जो होता है एरिया स्किल्स का होता है, स्किल, आपकी स्किल एनहेंस होगी। अगर आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, साउथ वेस्ट में सोना शुरू कर दो, आप देखना बहुत मतलब कहते हैं आपके स्किल इंप्रूव होंगे, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। साउथ वेस्ट का एरिया स्टेबिलिटी देता है, सर की बात नहीं कर रही, जोन की बात कर रही हूं, समझे मेरी बात को। तो साउथ वेस्ट। अच्छा एक चीज और, अभी वेस्ट में जब बोलूंगी तब आपको एक चीज बड़ी जबरदस्ती बताऊंगी। तो स्किल्स जो है इंप्रूव करने हैं, अपनी मार्केट ब्रांडिंग वैल्यू बनानी है, ये सारी चीज है, तो ये चीज बहुत बढ़िया बात है। साउथ वेस्ट में सोना शुरू कर दो। अब हम आते हैं वेस्ट पे। अब वेस्ट, अच्छा एक चीज रह गई, सॉरी। अब हम आते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट पे। अच्छा जो वेस्ट साउथ वेस्ट है वो किसका एरिया होता है, वहां पर जैसे जो रिस्क टेकिंग काम में है, जो स्टॉक मार्केट में है, रिस्क टेकिंग काम में है, बहुत बढ़िया है। बच्चों को सुलाना शुरू कर दो, वहां पर बच्चों को सुलाना शुरू वेस्ट साउथ वेस्ट में शुरू कर दोगे, उनकी स्किल्स इंप्रूव होते, उनका जो पढ़ाई में है, जो दिमाग है, वो चीज शुरू हो जाएगा चलना। जो इस रिस्क टेकिंग काम में है, सोना शुरू कर दो, आप देखोगे आपके काम में कहते हैं ना आगे बढ़ेगी गाड़ी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, इट इज वेरी गुड प्लेस फॉर दैट, समझे मेरी बात को। अब हम आते हैं किस पे, वेस्ट पे। वेस्ट जो कहते हैं ना सबसे जबरदस्त प्लेस वेस्ट एरिया है, मतलब विश फुलफिलमेंट किया वेस्ट में सोने से, कहते हैं ना। अब मैं आपको वो बात बताती हूँ जो मैं आपको बोल रही थी पहले, कि जो राजा महाराजे होते थे ना, उनका जो एरिया होता था वो कहां से होते थे, वेस्ट में, और अपने वर्कर्स को पता कौन से एरिया में सुलाते थे, कभी भी नोटिस करो, कभी भी नोटिस करो, ये स्टडी है, साउथ वेस्ट में। क्यों, क्योंकि राज्य महाराजों को अपने बंदों से स्किल निकालना होता था, समझे मेरी बात को। तो स्किल का एरिया साउथ वेस्ट हो गया। वेस्ट का एरिया आप, दैट इज एक्सीलेंट प्लेस, वेस्ट इज जोन, इट इज एक्सीलेंट प्लेस फॉर स्लीपिंग। वेस्ट को मैं एकदम 2 3 4 10 टिक मार दूं, ऐसा चीज। अब हम आते हैं कहां पर आएंगे अभी हम, अब हम आते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, समझे मेरी बात को। अब जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है बिल्कुल भी नहीं, इसको जो ये जो एरिया होता है ना कोप भवन का होता है,
बंदे ना इधर डिप्रेशन में, मेजर डिप्रेशन में जाते हैं। आपको मालूम है? ये भी तो चीजें इंपॉर्टेंट है, ये भी तो चीजें देखोगे। समझे मेरी बात को? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया होता है, ये जो होता है, मैं बिल्कुल काटा मारती हूँ, कोप भवन का होता है, ये हमारे डिटॉक्सिफिकेशन का होता है। तो बंदा जो है ना वो एकदम मतलब कहते हैं ना उसकी एनर्जी डिप्लीटेड रहेगी। ये देखो, अब जैसे हमने भी अपने घर में जिम एरिया जो है हमारा, जिम बनाया है, आपको मैंने दिखाया भी था, जिम अपना है ना, तो वो डिटॉक्सिफाई हो रहा है ना, बंदा भागेगा, डिटॉक्सिफाई, पसीने वसीने छूटेगा। अब इधर अगर बंदा सोने लग जाए तो वो तो रो रो के बुरा हाल करेगा, डिप्रेशन में जाएगा। अब मैं एक और बात बताऊं आपको, अगर जो बंदा डिप्रेशन में है, जो यहाँ पर है डिप्रेशन में, वो कहाँ शिफ्ट हो जाए बताओ? आपको मैंने अभी बताया, वो ईएनई में शिफ्ट हो जाए और डिप्रेशन से बाहर निकल जाएगा। मजेदार है कि नहीं? ये चीज हो जाती है। समझ के तो देखो पाशा लोगों, कितने आजकल कोई नहीं बताएगा आपको ये चीज, ये इंटरनल बात है, बट मैं मेरे पाशा लोगों के साथ बताऊंगी, क्यों नहीं बताऊंगी, है कि नहीं? सब समझो, सब करो, गाड़ी आगे बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज बताती हूँ, क्या बताना था? अब हमने बताना था नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट जो एरिया होता है वो बहुत अच्छा है, जो बैंकिंग सेक्टर में है। नॉर्थ वेस्ट, मैंने जैसे बोला लड़कियों की शादी नहीं हो रही, साउथ ईस्ट में सुला दो, नॉर्थ वेस्ट में सुला दो, और साथ साथ उपाय भी करना भाई, सीधी सी बात है ना, ये चीज कर दो। दूसरी चीज, नॉर्थ वेस्ट में आपको सपोर्ट अगर नहीं मिल रहा, नॉर्थ वेस्ट में सोना शुरू कर दो। सपोर्ट का सिस्टम, सपोर्ट का एरिया होता है, सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। बैंकिंग सेक्टर, जो बैंकिंग सेक्टर में नॉर्थ वेस्ट में एक्सीलेंट प्लेस फॉर स्लीपिंग, ये चीज है कि नहीं? अब हम आते हैं नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में न्यूली वेड कपल जो है, बहुत बढ़िया चीज है, अट्रैक्शन का जोन होता है, बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन कहीं बच्चों को सुला दिया तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है ना? बच्चों को नहीं सुलाना उनका, फिर बस अय्याशियों और आशिकी में ही दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। अच्छी बात नहीं है बच्चों को, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, दिस इज नॉट अ गुड प्लेस फॉर चिल्ड्रन टू स्लीप हियर, ये चीज है कि नहीं? नॉर्थ वेस्ट। तो पाशा लोगों, ये चीज मैंने बताई। अब हम आते हैं, अब मैं आपको कुछ चीजें भी बताती हूँ। पहली बात तो कबाड़ नहीं होना चाहिए, कबाड़ बिल्कुल नहीं, राहु एक्टिवेट करता है। अब अगर राहु ईस्ट में एक्टिवेट हो गया, क्या होगा? सोशल कनेक्शन के साथ इंसान का प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। साउथ वेस्ट में हो गया, साउथ वेस्ट कौन सा जोन होता है बताओ? राहु का ही होता है। राहु में ये चीज एक्टिवेट हो गई तो वो तो मतलब स्टेबिलिटी इश्यूज लाएगा, स्टेबिलिटी में इश्यूज लेके आएगा, रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में रिलेशनशिप पनप ही नहीं पाएंगे। आप समझे मेरी बात को? हर जोन की जो क्वालिटी है उस चीज में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो कबाड़ और जो खराब इलेक्ट्रॉनिक है, खराब इलेक्ट्रॉनिक तो वहां पर होने ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि राहु एक्टिवेट करेगा, शनि एक्टिवेट करेगा। शनि प्रॉब्लम्स, राहु प्रॉब्लम्स कौन लाता है? ये लाता है। समझे मेरी बात को? अब मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ। अब तो अगर शादीशुदा जिंदगी में, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो अपने सिरहाने, अब अपने बेड के नीचे एक लोटा जो है पानी का रख के सोया करो और उसको पीपल के पेड़ पे डाल दिया करो। समझ गए? एक तो पहली चीज ये है। अब जो बाहर है वो कोई बात नहीं किसी पौधे पे, बट जो इधर है पीपल का पेड़ है, वैसे तो बाहर भी आप कौन सा था, एक तो फिग ट्री उसको बोलते हैं और एक और नाम था, मैं पिन कर दूंगी मम्मी से पूछकर, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी, है ना? तो ये चीज है। तो अब अच्छा, दूसरी चीज, अब एक और चीज बता देती हूँ। अब अगर तो कहते हैं ना, अगर तो क्या कहते हैं, शत्रु बहुत ज्यादा हो गई है, शत्रु प्रॉब्लम्स आ रही है भाई, मतलब ऐसी चीज हो गई है कि शत्रु कहते हैं ना, जो एनिमीज है जान पे आ गए हैं। तो एक और चीज बताऊं, एक हाथ और एक हाथ, मतलब लोहे की एक स्टिक आती है। देखो, लोहा लंगर बेड के अंदर वो जो स्टोरेज होती है वहां नहीं रखना। ये हम उपाय कर रहे हैं तो उपाय जो होगा वो उसी लेवल पे काम करेगा। समझे मेरी बात को? एक होता है कबाड़, चल छोटू छत पे चढ़ा दे, चल छोटू बेड में डाल दे, ना जी ना। मैं ये जो बात कर रही हूँ, ये उपाय ब्रह्मास्त्र का सबसे जबरदस्त चीज है। शत्रुओं से अगर वो करना, एक रॉड जो होती है ना, जो ऐसे फोल्डिंग टाइप होती है, वो जो चीज है शत्रु को शांत करेगी। अब समझे मेरी बात को? बेड के पास में आपको एक और चीज बता देती हूँ, जिनको भी शनि राहु केतु से प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम्स बढ़े जा रही है, समझ नहीं आ रहा कि इस चीज का हम क्या करें। एक और चीज बताती हूँ जबरदस्त सी, जिनकी भी शनि की दशा चल रही है,
क्योंकि शनि की जब दशा के साथ में मून आएगा, राहु आएगा, केतु आएगा, उनको डिप्रेशन फील होगा। अब जब ये डिप्रेशन फील होगा तो क्या करोगे? आपने क्या करना है, आपने अपने सिरहाने बेड के नीचे साइड में आपने सरसों का तेल रख के सोना है। सुबह क्या करोगे, सुबह जो उड़द की दाल के बड़े होते हैं उसमें तल के जरूरतमंद को खिलाना शुरू कर दो। मैं दावा करती हूं 100% आप देखना आपका जो रिजल्ट आएगा ना पाशा लोगों, जबरदस्त आएगा। ये चीज है, ये चीज है। आज ये समझाना था, अब ये देख लेना। घर की पोजीशनिंग थोड़ी इधर उधर कर दो, थोड़ी मेहनत लगेगी। करो ना यार, करो ना यार, सीधी सी बात है, ये चीज करो पाशा लोगों। अब मैं जाता है फिर लौट के आता है, ठीक है? और ठीक है फिर यार, चैनल तो सब्सक्राइब करो। और मम्मी और मेरा जो नया चैनल है, ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तभी वीडियो लॉन्च करेंगे ना, फिर मम्मी के साथ समझा करो, है कि नहीं यार? इस चैनल को तो सब्सक्राइब करो यार, मेरे सब्सक्राइबर तो बढ़ाओ यार, 1 मिलियन तो करो, फिर 10 मिलियन करने के आपको पता ही है, इतना तो करो, सब्सक्राइब करो, तभी तो नई नई वीडियोस आएंगी, आपको मिलेंगी नहीं तो नई नई वीडियोस, समझे मेरी बात को? ठीक है ना? बाकी लाइक करो, लाइक लाइक लाइक। आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा। डिसलाइक वालों, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू मैन, इट डजंट बॉदर मी मैन, बट गॉड ब्लेस यू मैन, ठीक है ना? बाकी शेयर करो पाशा लोगों, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। आई लव यू अल्टीमेट वाला, ठीक है कि नहीं है? ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।